नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कृषि, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान का प्रश्न पत्र जो कि आज हुआ है। इसके बारे में किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, एक एक करके पूरा डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला पूछा गया था विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में निम्नलिखित नस्लों के मूल स्थान, मुख्य पहचान एवं उपयोगिता को संक्षेप में लिखिए। इसमें जो संक्षेप में लिखना था तो इससे कि साहिवाल का लिख सकते थे। इसकी जो मूल स्थान है वो क्या है, मोंटगोमरी है। मोंटगोमरी पाकिस्तान जो इसमें है। और जो इसका एक पहचान थी, पहचान में लिख सकते हैं कि ढीली जो है, इसकी ढीली मुलायम त्वचा होती है जिसके कारण इसे लोला कहा जाता है। या रंग इसका जो है लाल कत्थई रंग का होता है। ये सब इसमें लिखना था। उसके जो है यूज किस लिए किया जाता है या इसका उद्देश्य क्या है। जो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है भारत में, तो ये सब दूध के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसमें लिख सकते थे। और इसी में दूसरा पूछा गया था कि जमुनापारी जो है ये बकरी है। जो इसका जो है ओरिजिन प्लेस है वो इटावा है। इटावा इसकी जो पहचान है लटकते हुए घुमावदार जो है इसमें कान होते हैं, रोमन नाक होती है। कुछ इसमें चाहे लटकते हुए कान लिख देते, एक ही मुख्य पहचान पूछा था। और उसकी उपयोगिता तो इसमें रोमन नाक होती है, तोता जैसा मुंह होता है इसका, ऐसे इसको लिख सकते थे। और इसकी उपयोगिता जो है वो दोनों द्विउद्देशीय है, मतलब कि दूध के लिए भी है और मांस के लिए भी यूज की जाती है, तो द्विउद्देशीय है। इसकी उपयोगिता हो गई। मैरिनो एक भेड़ है जिसकी उत्पत्ति क्या है वो स्पेन हो जाएगी, स्पेन। और इसका जो है मादा जो है वो सींग रहित होता है, इसमें सींग नहीं पाए जाते हैं। और नर जो होता है वो उसमें घुमावदार सींग पाए जाते हैं नर में। तो इससे इसकी एक पहचान थी। और जो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है तो सबसे अधिक जो है महीन ऊन के लिए फेमस है। महीन ऊन के जो है ये मेरिनो से ही प्राप्त होती है, महीन ऊन। तो ये इसकी एक उपयोगिता है। और अगला था महसाना एक भैंस है। तो महसाना भैंस है, उसका ओरिजिन प्लेस जो है वो बड़ोदरा है। बड़ौदा जो है गुजरात में है, ये गुजरात में स्थित है। और इसमें जो इसकी पहचान की बात करें तो पहचान में हो जाएगा रंग जो है इसका काला व बादामी, गर्दन जो है वो लंबी होती है, गर्दन जो इसकी लंबी होती है और सुंदर होती है, ये लिख सकते थे। और इसका जो एक उपयोगिता में लिखना था, जैसे कि इसका दुग्ध काल जो है वो सबसे अधिक होता है, इसीलिए दुग्ध के लिए जो है बहुत ही फेमस है। अगला था कि फ्रिजवाल एक संकर नस्ल है। तो इसका जो है इसके जो पैरेंटेज है, मतलब जैसे कि हॉलिस्टीन फ्रीजियन और साहिवाल का एक क्रॉस है। तो ऐसे इसका क्रॉस लिख सकते थे। एक संकर नस्ल है और दूध के लिए यूज की जाती है। और मिनोरको जो है, मिनोरको या एक मुर्गी की प्रजाति है जो कि ओरिजिन कहाँ की है, स्पेन की इसकी ओरिजिन है। इसकी जो विशेषता है इसमें जो है कलगी जो होती है, कलगी जो है वो सीधी होती है और उस पे जो है 6 नोक होते हैं। और इसकी जो उपयोगिता है तो ये अंडा देने के लिए इसकी उपयोगिता रहती है। अंडा जो है वो अंडे का प्रोडक्शन करती है। या इसके जगह पर आप दुधारू गाय के गुणों का वर्णन कर सकते थे। और इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था बैल को गिराने की विधियाँ क्या क्या हैं, तो विधियों के बारे में लिखना था। एक बैल के सिर तथा पैर की जांच के लिए उसे किस प्रकार नियंत्रित करेंगे, तो इसके बारे में सब डिटेल में लिखना था। और या इसके जगह पे एक अच्छी ओसर की वृद्धि एवं विकास के लिए उचित आहार, देखभाल एवं प्रबंध का वर्णन कीजिए, इसके बारे में लिखना था। इसमें ये 6 नंबर के क्वेश्चन थे सभी। इसके बाद जो है फिर 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था विस्तृत में गौशाला को साफ एवं रोगाणु रहित किस प्रकार किया जाता है, वर्णन कीजिए।
या फिर इसके जगह पे आप लिख सकते थे गाय की उम्र ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, दांतों द्वारा आयु ज्ञात करने का विस्तार में लिखना था इसमें। ये सब जो है विस्तृत में थे। लघु में पूछे गए थे क्वेश्चन, दुधारू पशुओं के लिए दलहनी हरे चारे का महत्व क्या है, हरे चारे का क्या महत्व है पशुओं के लिए, उसके बारे में डिटेल में लिखना था। अगला था कृषि में पशुपालन का क्या महत्व है। कृषि में पशुपालन का बहुत ही अहम रोल रहता है, क्योंकि जो है टोटली जो पशुपालन है वो कृषि के ऊपर डिपेंड है और कृषि जो है वो पशुपालन के ऊपर डिपेंड है। तो दोनों में जो है कम्बिनेशन बहुत अच्छा होना अनिवार्य है और इसका जो है एक अच्छा बेनिफिट है। जैसे कि पशुओं का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो कृषि में यूज होता है और कृषि से जो है वो अपना जो है भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि उसी से जो FYM है, खाद है या यूरिन है, उसका जो है यूज किया जाता है कृषि में, उस जिससे कि फसल की उपज होती है और फसल को जो है पशुपालन के अंदर जो है यूज किया जाता है फसल को। तो ऐसे इसमें महत्व क्या है इसके बारे में लिखना था इसमें। अगला था गायों में थनैला रोग का इलाज पर लिखिए। इलाज, थनैला रोग जो है वो फंगस के द्वारा होता है, कवक के द्वारा, तो उसके बारे में क्या उसका इलाज है उसके बारे में लिखना था। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि फार्म पर अभिलेख रखने के 4 उद्देश्यों को बताइए। उद्देश्य क्या क्या हैं अभिलेखों को रखने के लिए। द 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड ऑन फार्म। देखो जो जैसे कि जो रजिस्टर होते हैं उस पर पूरा एंट्री रहे कि कौन सी नस्ल है, क्या उसके करैक्टर हैं, क्या उसका वो बीमार पड़ी है, या फिर उसमें क्या क्या दवाइयाँ देनी है, किस समय देनी है, ये सब जब रिकॉर्ड रहेगा तो उसका जो है अच्छे से उपयोग होगा। उसी के 4 उद्देश्य लिखना था कि उसका बायोडाटा रहेगा, कब कोई पशु बीमार था और उसमें कितने दिन की गर्भावधि हुई है, कब सिमिनेशन हुआ है, कृत्रिम गर्भाधान कब हुआ है, तो ये सब रिकॉर्ड जो है इसके लिए आवश्यक हैं, ऐसे इसमें लिखना था। अगला है जैसे कि इसमें कृत्रिम गर्भाधान के लाभ बताइए। तो कृत्रिम गर्भाधान के क्या लाभ हैं, तो इसमें सीमन की कम आवश्यकता होती है और इसके सफल होने के चांसेस अधिक रहते हैं और इसमें जो है कम समय में अधिक जो है पशुओं को फर्टिलाइज किया जा सकता है, उन्हें गर्भकाल में लाया जा सकता है। तो ऐसे करके इसमें लिख सकते थे। अगला है खरल और मूसली का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो खरल और मूसली को दवाई को पीसने के रूप में काम किया जाता है, पेस्ट तैयार करने के रूप में किया जाता है खरल मूसली को। और अगला है कि गर्भरक्षा आहार के विषय में लिखिए। गर्भरक्षा आहार जब पशु गर्भकाल में होता है तो उसके आहार में बढ़ोतरी कर दी जाती है, तो उसके बारे में लिखना था, क्या उसके प्रभाव पड़ेंगे उसके पर। और अगला था रोमांथी पशुओं में स्थायी दांत का दंतसूत्र लिखना था इसमें। और इसके बाद में था बहुविकल्पी क्वेश्चनों में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करिए, जिसमें पहला था निम्नलिखित में कौन सा मूत्रवर्धक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कालमी सोरा, जिसे पोटेशियम नाइट्रेट भी कहा जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट। अगला था रोमांथी पेट का कौन सा भाग उमेजम है, कौन सा भाग उमेजम है या उसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तृतीय भाग। अगला था विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम है। तो विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, विदेशी गाय का नाम है बोस टॉरस। और इंडिका का है इंडियन गाय का। और कैप्रा हिरकस जो है वो बकरी का है, ओरिस एरिस जो है वो भेड़ का है। अगला है मेरिनो भेड़ का मूल स्थान है। तो मेरिनो भेड़ जो है उसका मूल स्थान क्या है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट होता है, हर बार मेरे समय भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है गंगा तीरी गाय का गर्भकाल होता है। तो गंगा तीरी गाय का जो गर्भकाल होता है वो 280 का होता है, गाय का ही 280 होता है, तो गंगा तीरी गाय भी उसका भी उतना ही होगा 280। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरिए। तो इसमें पहला था नभी रज्जू काटने के बाद दवा का प्रयुक्त दवा है। तो कौन सी दवा है जो प्रयुक्त की जाती है, तो इसमें आयोडीन टिंचर जो है उसे यूज किया जाता है, आयोडीन टिंचर यूज किया जाता है। और या फिर इसको स्प्रिट का यूज किया जाता है, स्प्रिट भी अगर लिख के आए तो भी सही है, स्प्रिट। अगला है 1 किलो भैंस के दूध से पनीर ग्राम प्राप्त होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा 20 से 25% जो है प्राप्त होता है, तो वही। या फिर
ऐसे होता क्वेश्चन कि कभी कभी अगर ऑप्शन में होता तो इसमें 20 ग्राम भी सही था। अगला था साइलेज बनाने वाली फसल में सूक्ष्म पदार्थ प्रतिशत होना चाहिए। इसमें जो ड्राई मैटर है वो कितना होना चाहिए, तो 60% जो है ड्राई मैटर होना चाहिए। यदि किसी ने 16 to 67 भी लिखा है तब भी वो सही होगा। भैंस के ऋतु चक्र दिन पाया जाता है तो इसमें कितने दिन होता है, तो इसमें 90 to 21 डेज होता है। यहाँ पर साइकिल पूछी है, अगर यदि पूछता कि पीरियड कितना है तो वहाँ पर हो जाता 18 से 24 आवर। अगला है समानता पूछ पशु में काटा जाता है, तो पूछ जो है किस पशु में काटा जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भेड़। तो यहाँ पूरा पेपर आया था इस बार। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चन पेपर पाने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इसका PDF जो है हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।